नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया उसमें हमने ये बताया था कि अभी बहुत जल्दी वैकेंसी निकलने वाली है। और लीजिए, ये आपके सामने हाजिर है। गढ़वा जिला में वैकेंसी निकल गई है। जिसमें वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकली तो देखिए, यहाँ पे ग्रामीण विकास विभाग में भर्ती होना है। मनरेगा के तहत भर्ती किया जा रहा है, जिसमें पद का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट्स और बीपीओ यानी कि ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर। तो दोस्तों इसके तहत वैकेंसी निकाल दी गई है। और इसके देखिए, ऑनलाइन करने की जो अंतिम तिथि रखा गया है वो रखा गया है 27/6/2020। और आपको बता दें कि अभी ऑनलाइन जो है सो चालू हो चुका है। ठीक है, आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भरने के लिए आपको इसके बारे में पहले विस्तृत जानकारी ले लेना है, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बात करें कि यदि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं, सिर्फ गढ़वा जिला वाले भर सकते हैं या फिर अदर, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये भारत के सभी लोग भर सकते हैं। झारखंड के चाहे आप किसी भी जिला से हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। भारत के नागरिक होना चाहिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है, जो आपको हम अभी दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलते हैं, जहाँ पे इसके बारे में बिल्कुल डिटेल्स में लिखा गया है। इसका क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपको किस तरह से ऑनलाइन करना है, वो भी तरीका आपको बता देंगे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों अब आप हैं यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन पेज पे, जहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए, लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम अंतर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, जिसे बीपीओ कहते हैं, तकनीकी सहायक यानी कि कनीय अभियंता के समकक्ष के स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये आपका हो गया, किसके अंतर्गत नियुक्ति होना है, तो महात्मा गांधी के अंतर्गत नियुक्ति होना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हम बता दें कि आवेदन का जो दिनांक रखा गया है 17/6/2020 से लेकर के 27/6/2020 तक, मात्र 10 दिन दिया गया दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस फॉर्म को जो है सो अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, इस वेबसाइट के माध्यम से जा करके। लेकिन अभी आप रुकिए, इस वेबसाइट पर जाने से पहले आप पहले इसके बारे में समझ लीजिए, उसके बाद ही आपको यहाँ से जाके ऑनलाइन करना है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम आपको बिल्कुल डिटेल्स में समझा देते हैं, जो आपको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें इसमें करना है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पे बता देते हैं सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के बारे में, इसको कौन कौन भर सकता है। तो यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है। तो शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है बीपीओ के लिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी के लिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम आपको स्नातक करना चाहिए, यानी होना चाहिए आपके पास 55% मार्क्स के साथ। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो लिखा है वही पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक 55% से कम है, परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो। मान के चलिए यदि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आपका 55% से कम मार्क्स है, लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजी भी किए हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाएगा। 55% जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इसमें क्या है, स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्य स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक में से 10% घटा के आपका मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे पीजी हो जाता है। दोस्तों आपको हम बता दें कि यहाँ पे हायर एजुकेशन के बारे में बोला जा रहा है, तो यदि आपके पास हायर एजुकेशन है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा। और हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, क्योंकि आपके जैसे आप जिसे सोच रहे होंगे कि यार इसमें बहुत लोग भरेंगे, चाहे हायर एजुकेशन वाले भरेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें किसका लक साथ देते ये कहना मुश्किल है। ठीक है, और अतिरिक्त योग्यता के बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा अपने से वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए। ठीक है, अतिरिक्त योग्यता, ये अतिरिक्त योग्यता है आपको, आपके पास यदि ये सब योग्यता है तो आपको थोड़ा मेरिट में फ़ायदा होगा। और यदि हम बात करें यहाँ पे देखिए तकनीकी सहायक के बारे में, जिसको कनीय अभियंता कहा गया है, तो इसके लिए जो अनिवार्य योग्यता है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा योग्यता होगी। ठीक है, तो इसके लिए जो सिविल क्षेत्र से आपको डिप्लोमा होना चाहिए। और अतिरिक्त योग्यता में क्या रखा गया है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बीटेक या बी या बीएससी या बीसीए, ठीक है, कंप्यूटर बीसीए, कंप्यूटर ऑनर्स तथा एमसीए, पीजीडीसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगी। तो यदि आपके पास ये सब जो अतिरिक्त योग्यता जो दिए गए हैं ये बीसी में, आपके पास यदि ऐसा होगा तो आपको यहाँ पे क्या होगा, मतलब आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ पे आयु सीमा के बारे में, तो आयु सीमा यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे आप देख लीजिए। आयु सीमा जो है सो आपका जो दिनांक रखा गया है 1/1/2020 के आधार पर कम से कम आपका न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। खैर आप लोग का 18 साल तो हो ही गया होगा। और यदि हम बात करें यहाँ पे देखिए, हमने ऊपर में लिखा था कि राष्ट्रीयता जो है आवेदक भारत का नागरिक हो। तो आप किसी भी तरह से कहीं से भी किसी भी जिले से आते हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अब जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे इसमें
क्या बताएंगे मानदेय के बारे में कि आपको यदि आपका ज्वाइनिंग इसमें हो जाता है, आप यदि इस फॉर्म को भरते हैं, आपको नौकरी लग जाती है, तो आपको सैलरी कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, 20,000 रुपया सैलरी दिया जाएगा प्रत्येक माह बीपीओ के लिए, और कनीय अभियंता के लिए आपको दिया जाएगा 18,020 रुपया प्रत्येक माह। तो ये आपका सैलरी है। और यदि हम बात करें कि स्थानीय नीति के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है, तो स्थानीय नीति के बारे में यहाँ पे जो कहा गया है वो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख सकते हैं कि बीपीओ का यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास जो स्थानीय जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो आपका 18/4/2016 के बाद का ऑनलाइन बना हुआ होना चाहिए, तो ही आपका वैलिड है। नहीं तो आपको फिर इसमें बहुत सारा परेशानी होगा और आपको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यदि हम बात करें तकनीकी सहायक के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रखा गया है उसमें स्थानीय के बारे में क्या बोला गया है, तो तकनीकी सहायक के लिए 1/6/2018 के बाद यदि आपके पास स्थानीय कागज है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये था बीपीओ के लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए तकनीकी सहायक का जो पोस्ट है आपको हम बता दें, यहाँ पे धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। यहाँ पे जिसमें मात्र गढ़वा जिला के स्थानीय निवासियों को प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है, यहाँ पे पात्र माना जाएगा। यानी कि ये जो तकनीकी सहायक है इसमें सिर्फ गढ़वा जिला के जो लोग हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी के लिए कहीं से भी जो भी लोग हैं वो इसको बिल्कुल भर सकते हैं। तो ये आपका जानकारी था, और आपको हम इसके बारे में और कुछ बता देते हैं जो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको हम सबसे पहले बता दें कि इसको फॉर्म को भरने के लिए आपका जो है सो कोई भी फी नहीं लगने वाला है, ठीक है। आपको कोई भी फी, ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने मोबाइल से कहीं से भी आप भर सकते हैं, मोबाइल से या साइबर कैफे यदि आपके यहाँ खोला हो तो वहाँ से भी आप जाके भर सकते हैं। इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पे ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जान लेना, ये ऑनलाइन आवेदन में जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, ठीक है, सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आपका 10वां से लेकर के हायर एजुकेशनल जो भी है या फिर एक्स्ट्रा एजुकेशन जो भी है उसका भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। आपको स्कैन करके इसमें अपलोड करना है। तो स्कैन करने के लिए यदि आपके पास कुछ नहीं तो मोबाइल में बहुत सारा ऐप है, वहाँ से भी जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं, जिसमें अंक पत्र यानी कि मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र यदि आप आरक्षण में आते हैं तो, निवास प्रमाण पत्र जो आपका रेसिडेंशियल, यहाँ पे आपको हमने बता दिया कि किस तरह से जरूरी है, जन्मतिथि हेतु मैट्रिक का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। और प्रखंड पदाधिकारी के लिए शपथ पत्र, आपका एक वहीं पे एक शपथ पत्र होता है, उसको भी आपको वहाँ पे देना है, एवं अन्य प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल समझ गए। और विभागीय पोर्टल पर दिए गए फाइल साइज के अनुसार से ही फोटो प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज अपलोड करेंगे। आपको वहाँ पे जैसे इसका खोलिएगा आप इसका वेबसाइट, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितने केबी में आपको इसमें अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखता है, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अपठनीय स्थिति में प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज मान्य नहीं होगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा आपत्ति नहीं किया जा सकेगा। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो स्पष्ट रूप से दिखेगा उसी को आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी। आपको यहाँ पे जाके ऑनलाइन करना है, इस वेबसाइट पे जाके। यदि आपको किसी तरह की परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। हो सकता है जितना हो सके हम अपने तरफ से आपको मदद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो। यदि आप इस तरह का और भी वैकेंसी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ गढ़वा जिला का निकला। आपको हम बताएं कि 1500 से कुछ यानी कि लगभग 1600 पोस्ट इसमें वैकेंसी निकलने वाली थी, गढ़वा जिला ने निकाल दिया। तो और जो अदर डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंसी निकलेगी उसके बारे में आपको जानकारी नहीं पता हो पाएगा, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर लीजिए, आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक करने का भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।